देखिए, बिजेंद्र सिंह का अब स्वागत कर रही है कांग्रेस और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आशा करती हूं बीरेंद्र सिंह भी जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जब कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, आशा करती हूं बीरेंद्र सिंह भी जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, बिजेंद्र सिंह का स्वागत तो किया ही है। कांग्रेस में शामिल होने पर बिजेंद्र सिंह का स्वागत हो रहा है। कुमारी शैलजा है कांग्रेस नेता जिन्होंने बिजेंद्र सिंह का स्वागत किया, लेकिन यह भी लिख दिया कि आशा करती हूं कि जल्द ही चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। देखिए, हालांकि ये जानकारी तो सामने आ गई है कि एक रैली के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस का दामन थामेंगे, ये प्लान किया गया है। लेकिन एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी अपनी भावनाएं जो है यहां पर व्यक्त की हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं और विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, खबर जिस तरह से सामने आई थी बिजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी कर दिया था, पुष्टि उन्होंने खुद कर दी थी अपना इस्तीफा देकर। बात तब यह भी सामने आ रही थी कि बीरेंद्र सिंह जो है, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी पार्टी जो है छोड़ दी है। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, प्लानिंग की गई है कि एक रैली के दौरान वो ऑफिशियली कांग्रेस को जो है ज्वाइन करेंगे। उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताइए। और कुमारी शैलजा ने भी यहां पर पोस्ट कर दिया है, कह रही है कि उम्मीद करती हूं जल्द ही चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल हो जाएंगे पार्टी में। बिल्कुल सृष्टि, देखिए, जिस प्रकार से हिसार से सांसद बिजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह के कांग्रेस का दामन थामा है, तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई। उनकी तरफ से कहा गया है कुछ राजनीतिक मुद्दे थे जो काफी समय से चल रहे थे। उनके अलावा किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा ऐसा है जिससे वो असहज थे और कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी से किनारा किया है, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। और कहीं ना कहीं इससे पहले की अगर बात की जाए तो पहले चर्चा ये भी थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कहीं ना कहीं आज ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो उसके बाद अजय माकन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी तरफ से बयान आया। उनकी तरफ से कहा गया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह एक पब्लिक मीटिंग यानी कि एक रैली करके जो है कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान जो है वो करते हुए नजर आएंगे और बहुत जल्द ये रैली जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों से पहले की अगर बात की जाए तो चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और वहीं कुमारी शैलजा ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात जो है वो रखी है। उनकी तरफ से बिजेंद्र सिंह का स्वागत तो किया ही गया है, इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और न्याय की इस लड़ाई में हमारा साथ निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आशा करती हुई नजर आई। और जिस प्रकार से पूरी ज्वाइनिंग हुई है चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की, तो कहीं ना कहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह भी उनसे बातचीत हुई होगी। किस प्रकार से पूरी रणनीति जो है उनकी तरफ से तैयार की गई है। पहले ब्रजेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल कराया जाना है, उसके बाद पब्लिक मीटिंग करके तमाम जो कार्यकर्ता है उनको साथ लेकर के उनके बीच जाकर के ये ऐलान जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह करने वाले हैं। ठीक है अमित, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है, तो कोई हैरानी वाली बात भी नहीं होती जब इस तरह के बदलाव जो है सामने आते हैं। साथ बने हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर अमित का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। अमित, देखिए, खबरें हम पहले भी पढ़ रहे थे, हम पहले भी सुन रहे थे कि जेजेपी से नाराजगी है, कोई बड़ा कदम यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह या फिर बिजेंद्र सिंह उठा सकते हैं। अब क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने क्लियर कर दिया है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी सोशल मीडिया पर डाल दिया है। इसके साथ बीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी जानकारी आ गई है कि वो एक रैली के दौरान कांग्रेस में शामिल होंगे। अब बड़ा सवाल ये है, जैसा कि मैं कह रही थी कि राजनीति में सब कुछ संभव है, एक पार्टी छोड़कर दूसरे में जाना और फिर से उसमें चले जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि अब क्योंकि दोनों कांग्रेस में अब शामिल हो रहे हैं, तो किस तरह से कांग्रेस में एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि सहमति तो जरूर कई बातों पर बनी होगी, कुछ ऑफर भी बड़ा किया होगा। देखिए सृष्टि, सबसे अहम बात तो यही है कि राजनीति में सब जायज है, दल बदलना भी जायज है, मन बदलना भी जायज है और मतभेद होना और मनभेद होना सब जायज है।
लेकिन बृजेंद्र सिंह के मामले में एक बात अलग है, भले ही वे राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हों, लेकिन उनकी राजनीति अगर व्यक्तिगत राजनीति की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू हुई, क्योंकि वे पहले आईएएस थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा इस्तीफा देकर और वे भाजपा के सांसद बने। अब उनका जो पहली बार अगर उन्होंने दल बदल भी किया है तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब रही बात उनकी असहजता की, भले ही वो कहते हों कि किसान जवान और महिला पहलवान के मुद्दे पर उनकी सहमति नहीं बन पा रही थी, वो असहज थे, लेकिन सबसे बड़ा असहज होने का कारण जननायक जनता पार्टी थी और निश्चित रूप से इसी को लेकर उन्होंने खुले दिल से बात अभी ना की हो, हमारे संवाददाता से भी ना की हो, मीडिया से बातचीत में भी ना की हो, लेकिन जो अंदर उनके एक पीड़ा इस गठबंधन को लेकर थी वो तो रही भी। और बार बार उन्होंने जब जींद में जब एक रैली की थी 2 अक्टूबर 2023 को वीरेंद्र सिंह ने, उस समय भी उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज सुनो, उस रैली का शीर्षक यही था और उन्होंने अपनी आवाज सुनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो आवाज जो है वो दरकिनार कर दिया गया, वीरेंद्र सिंह की भी बृजेंद्र सिंह की भी, इसीलिए असहजता तो थी। अब देखने वाली बात है कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्या उन्हें कांग्रेस कितने विश्वास के साथ उन्हें कौन सी चुनाव क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारती है, वीरेंद्र सिंह को भी उतारती है विजेंद्र सिंह की आपने बात की, चौधरी बीरेंद्र सिंह पर मेरा सवाल था, अमित अगर आप उस पर भी थोड़ा फोकस कर पाए। जैसा अजय माकन भी कह रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात आपने सवाल पूछा सृष्टि की, वीरेंद्र सिंह का जैसे मैंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से वे अपना ऐलान करेंगे और संभवतः उससे पहले उनकी बातचीत हो चुकी होगी कि वे कौन सी सीट पर उनके पुत्र लड़ेंगे या वे खुद जो चुनाव मैदान में उतरेंगे या दोनों पिता पुत्र उतरेंगे, क्योंकि हिसार के साथ साथ सोनीपत क्षेत्र है। देखिए जींद, जुलाना और सफीदों तीनों ही इलाके सोनीपत में पड़ते हैं और बांगर की बेल्ट से जुड़े हुए इलाके हैं। उचाना भले ही जो उनकी कर्म भूमि है वीरेंद्र सिंह की और वो हिसार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या लगता है कि क्या बातचीत हुई होगी? अभी सूत्रों का यही कहना है कि निश्चित रूप से जो असहजता आई थी, भले ही वो कहते हो जो महिला पहलवान हो, किसान जवान के मुद्दे पर आई हो, लेकिन टिकट कटने का अंदेशा था भाजपा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ अब कांग्रेस क्या उन्हें हिसार से ही चुनाव मैदान में उतारेगी या सोनीपत में उतारेगी, अभी यह पत्ते खुलना बाकी है, क्योंकि टिकटों को लेकर मंथन कांग्रेस में भी उतना ही चल रहा है जितना भाजपा में माथापच्ची है। भाजपा की लिस्ट आनी है, उसमें 6 उम्मीदवारों का ऐलान संभावित है, उसमें नए चेहरे भी शामिल होंगे, उनमें हिसार का नाम भी ऐसा कहा जा रहा है कि लिया जा रहा है, जिसमें बृजेंद्र सिंह का नाम नहीं था और उसका अंदेशा उन्हें पहले ही हो गया था। इसी वजह से उन्होंने समय रहते ही भाजपा को बाय बैक कर दिया और अपनी नई राजनीतिक पारी जो है वो कांग्रेस के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं बृजेंद्र सिंह। इस फैसले का जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से भी लिया गया है, उनके पुत्र विजेंद्र की तरफ से भी लिया गया है, इस फैसले का बीजेपी पर किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा? जी देखिए, मैंने पहले कहा जैसे सृष्टि की बांगर की राजनीति में वे महत्वपूर्ण तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह और पड़ नाती की बात करें तो बृजेंद्र सिंह है। हाँ। और मौजूदा सांसद का इस तरह से पार्टी को छोड़कर जाना असर तो पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जींद जिला है, हिसार है, इस क्षेत्र में उनका प्रभाव है और जाट जहां बाहुल्य इलाके हैं वहां निश्चित रूप से उनके पूरे परिवार का, सर छोटू राम का, वीरेंद्र सिंह का व्यक्तिगत तौर पर भी जो है लोगों से जुड़ाव है, उसमें कोई दो राय नहीं। उनके समर्थक भी है, उन्होंने बार बार रैलियों के माध्यम से संदेश देने की कोशिश भी की है कि वे राजनीति में आज भी मजबूत हैं, चाहे वे भले कांग्रेस में हो या किसी और पार्टी में भी चले जाएंगे तो वो मजबूत रहेंगे। उनके जो समर्थक है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि कांग्रेस का हाईकमान उन पर कितना विश्वास करता है, क्या पिता पुत्र दोनों को उतारेगा या अकेले बृजेंद्र सिंह को ही वे राजनीति में बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा वायदा उन्होंने भाजपा में शामिल होते हुए किया था कि अगर उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए तो वे इस्तीफा दे देंगे। इस समय उनका यह समझौता हुआ था। अब क्या कांग्रेस में भी ऐसा ही समझौता हुआ है? क्योंकि कांग्रेस को भी देखिए चेहरों की दरकार तो है, उनके पास भी इस समय चुनाव मैदान में उतरने वाले लोगों की उन्हें जरूरत है, महत्वपूर्ण नेताओं की जरूरत है। तो बड़ा नाम तो राजनीति में वीरेंद्र सिंह का है ही, तो निश्चित रूप से भाजपा पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बृजेंद्र सिंह मौजूदा सांसद है हिसार के।
वो छोड़ते तो असर तो पड़ता ही है। जी बिल्कुल। रवि, कांग्रेस को भी हमने सुना, कह रहे हैं कि इस कदम के बाद कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उदय भान ये बात कहते नजर आए हैं। इस बीच अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की बात करूं मैं, तो जेजेपी से उनकी नाराजगी जो है वो जग जाहिर है, क्यों है ये भी सब जानते हैं। इस बीच अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी की अगर मैं बात करूं, तो क्या लग रहा है, उनके भी पार्टी छोड़ने की या कांग्रेस में शामिल होने की ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए सृष्टि, अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से अजय माकन ने कहा है कि एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो ऐसे में उसी जनसभा के माध्यम से चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी को, बीजेपी को अलविदा कह सकती है। और कहीं ना कहीं पूरी राजनीति की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से अमित तिवारी हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं वो बता रहे थे कि इस प्रकार से नाराजगी जो है कहीं ना कहीं जेजेपी से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की थी, तो वो कहीं ना कहीं जग जाहिर थी। जब पूर्व विधायक प्रेमलता अपने हल्के का दौरा करती है तो वो भी ये बात कहती हुई नजर आती है कि उनके समय में, जब वो विधायक थी, उनके समय में विकास हुआ है। जब मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वहां से विधायक है और प्रदेश में एक बड़ा रसूख रखते हैं, बड़े नेता है, कई विभाग उनके पास है। उस हिसाब का जो विकास जो हल्के का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं और जिस प्रकार से ये आरोप लगते हैं और जिस प्रकार से लगातार वो कहीं ना कहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह जिस प्रकार से विरोध जताते रहे गठबंधन को लेकर, तो कहीं ना कहीं मुख्य कारण वो था। और जिस प्रकार से बताया गया है, जिस प्रकार से जो जानकारी मिल पाई है वो यही है कि कहीं ना कहीं असहज जरूर थे, लेकिन सबसे ज्यादा असहज थे वो जननायक जनता पार्टी के गठबंधन से थे। इसके साथ साथ तमाम और जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बयान के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब चौधरी बीरेंद्र सिंह कब जनसभा को संबोधित करते हैं, कब वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं। उस जनसभा के माध्यम से तीनों ही, यानी कि ब्रिजेंद्र सिंह ने तो हालांकि आज ज्वाइन कर ली कांग्रेस ऑफिशियल, वो कांग्रेस के मेंबर हो गए हैं, सदस्य हो गए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह और प्रेमलता कब ज्वाइन करते हैं, कब ये जनसभा होती है, क्या कुछ बातें अमित से जान लेते हैं इस बारे में थोड़ा। अमित, चाहते तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी आज ही पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन एक रैली के दौरान कांग्रेस में शामिल होंगे, ये जो निर्णय लिया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण है कि पारिवारिक राजनीति है। देखिए एक के बाद एक परिवार में सदस्य आगे बढ़ा राजनीति में। पहले वीरेंद्र सिंह थे, उसके बाद जो है प्रेमलता भी उतरी और ब्रिजेंद्र सिंह भी उतरे। तो ऐसे में एक दूसरे को दूर नहीं किया जा सकता, अलग नहीं है, वे तीनों एक ही हैं। क्योंकि आप लगातार उनके पिछले, सृष्टि, हमने भी बार बार देखा है, हरियाणा न्यूज के माध्यम से दर्शकों को भी दिखाया है कि जब एक ही सुर रहता था तीनों का ही, खास तौर पर दुष्यंत के मामले में बीरेंद्र सिंह भी अपना बयान देते तो तल्ख अंदाज उनका रहता था दुष्यंत चौटाला को लेकर। प्रेमलता भी बयान देती। एक बयान तो अभी पिछले दिनों ही 2-3 दिन पहले ही चलाया है, जिसमें ब्रिजेंद्र सिंह अपनी मां के साथ गाड़ी में सवार है और प्रेमलता जी पत्रकारों से बातचीत कर रही हैं। उस समय भी वे दुष्यंत पर हमलावर थी। साथ साथ ब्रिजेंद्र सिंह भी अपनी जनसभाओं में भी कहते थे, जब हिसार क्षेत्र में जनसंपर्क पर रहते थे उस समय भी कहते थे। तो ऐसे में उनके बयानों को देखते हुए और पारिवारिक तालमेल को देखते हुए यह बिल्कुल तय है कि आज भले ही ब्रिजेंद्र सिंह ने आज ऐलान किया है, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, एक जनसभा या रैली की जाएगी जिसके माध्यम से वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ ऐलान कर देंगे भाजपा को छोड़ने का और कांग्रेस में शामिल होने का। उस रैली में कौन कौन बड़े नेता पहुंचेंगे, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, अभी जैसा कि अभी हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरामन जी भी बता रहे थे कि किस प्रकार की टाइमिंग रहेगी। क्या वो लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद होगी या उससे अभी नजदीक में 1-2 दिन में, 4 दिन में ही रैली का आयोजन हो जाएगा। तो टाइमिंग बड़ा उसमें महत्व रखेगी कि किस टाइमिंग होगी। अगर लोकसभा के चुनाव के ऐलान के बाद होगी तो निश्चित रूप से पार्टी के तमाम जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं वो भी उसमें मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी के बीच ही वीरेंद्र सिंह यह ऐलान करेंगे। और हालांकि रैलियों के माध्यम से वे कई बार क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, बहुत शुक्रिया आपका। और रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।